ग्रुप्स हमें धमकी दे सकते हैं, किसकी तरफ से धमकी आई होगी? ये तो धमकी देने वालों को पता हो कि कौन दे रहा है, और जहाँ तक पहुँच रही है उनको पता हो। करा ली बेइज्जती। आपको क्या लगता है? इस बारे में मैं पार्टिकुलर कुछ नहीं कह सकती। हम तो वैसे ही महंगाई के हाथों जो हैं वो मारी हुई आवाम है। इसलिए दहशतगर्दी तक तो जाना क्या इसको कमेंट करना पॉसिबल नहीं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमें धमकी दी है कि ट्रॉफी भी चुरा लेंगे, यही नहीं, अभी और सुनिए, फॉरेनर्स को भी किडनैप कर लेंगे, फिर देखते रहना। आईएसआईएस ने भी धमकी दी है यही सेम। तो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से? क्यों सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लोग भी जो हैं वो इसको एक जो है ना टेररिस्ट स्टेट जो है वो डिक्लेयर करें। आई थिंक दैट्स वाई। लेकिन इन ग्रुप्स को क्या मिलेगा पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवाकर? खुशी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसके अलावा जो स्टेट्स कह रही हैं ये इमेज स्पॉइल करने वाली बात है ना। हमारी इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट आएगा, हमारे ऑलमोस्ट हर इदारा इससे इफेक्ट होगा। तो हम ही टारगेट क्यों हैं? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है। हमारी जो है वो रूल ऑफ लॉ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक हमारे में यूनिटी और डिसिप्लिन नहीं होगा वी कैन नॉट प्रोग्रेस। बात तो सही है। आप क्या कहेंगी इन ग्रुप्स के पीछे आखिर हाथ किसका है? कितनी दहशतगर्दी हो रखी है? दहशतगर्दी तो डिपेंड करता है कि किस लेवल पे बात कर रहे हैं। इस तरह तो जहाँ पे अब महंगाई की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें तो हर जगह पे फिर दहशतगर्दी है। जहाँ जहाँ डिपेंड कर रहा है कि हर एक की अपनी डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं बात कर रही हूँ अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो गया, आईएसआईएस हो गया, जिन्होंने पाकिस्तान को कहा, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी डेवलपमेंट ना हो, जो चैंपियंस ट्रॉफी को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। देखें, बात अगर आप ट्रॉफी के अकॉर्डिंग कर रही हैं तो सिर्फ ट्रॉफी नहीं, इससे हमारे पूरे मुल्क का जो है वो एक डिजास्टरस एलिमेंट है कि हमारे मुल्क का भी जो है वो निज़ाम और अमन जो है उसका तहस नहस होगा, सिर्फ एक ट्रॉफी का ही नहीं। कौन है ये लोग? सारे हमारे पाकिस्तानी है पीछे से। और अगर यहाँ दहशतगर्दी होती है फिर क्या इंडिया की बात सच हो जाएगी? इससे इंडिया को कितना फायदा होगा? देखें, ये एक जो है ना हमारी जियोग्राफिकल जो है वो ये एक जिसे कहते हैं जीत चल ही रही है। वो हमेशा हमें लेट डाउन करने की कोशिश में ही लगा हुआ है। तो आई होप कि ऐसा ना हो। क्या इस दहशतगर्दी के पीछे इंडिया है, आप कह रही हैं? नहीं, मैं कह नहीं रही, बहुत से लोग हो सकते हैं, मे भी कोई भी किसी का भी नाम यूज़ कर सकता है, लेकिन इस तरह एक स्पेसिफिक कंट्री को लेबल करना तो मैं नहीं कमेंट करूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमेशा कहते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, हम नहीं ट्रैवल करेंगे, हम नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं भेजी इसी वजह से। तो क्या फिर उनकी बात, वो अपने नैरेटिव पर और मजबूत हो जाएंगे? समझ रहे हो? शाबाश बेटा। पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि उनका शुरू से ही एक एम है कि पाकिस्तान को जो है वो लेट डाउन कराया जाए। अब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब हमारी अपनी एजेंसीज़ के ऊपर है, हमारी अपनी अथॉरिटीज़ के ऊपर है कि आपके जो रूल ऑफ लॉ हैं उनको जो है वो जेंडर एंड पीस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उसको कैसे जो है वो इक्विटेबल और इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि जब इमरान खान का दौर था ना, उसमें दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, ठीक है। खाओ माँ कसम। जहाँ से नवाज शरीफ आता है या उनके रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स जो भी है, तब वहाँ पे दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। लेकिन हमने तो देखा इमरान खान के दौर में भी टीटीपी बहुत एक्टिव थे। वो कहते थे कि हमें पूरा का पूरा पेशावर चाहिए। नहीं, करा ली बेइज्जती। लेकिन वो किसी हद तक कंट्रोल में थे और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब वो मतलब कहते हैं ना हद से बाहर हो गए हुए हैं, तो वो उनका है। तो मेरे ख्याल से कि हम अपने जो हमारे लीडर्स हैं उनका इंतखाब अच्छे तरीके से करें ताकि हम इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकें। मेरा सवाल ये था कि दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं वो वार्न कर रहे हैं पाकिस्तान को, चैंपियंस ट्रॉफी छीन लेंगे, फॉरेनर्स को भी किडनैप करेंगे यहाँ पर, तो कितना मुल्क का इमेज खराब होगा। ये कौन है दहशतगर्द ग्रुप्स? इनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या कहेंगी आप? मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ होगा नहीं। सबसे कि पहले हमारे मुल्क में आके वो हमें इतनी ज़्यादा वो नहीं कर सकेंगे कभी भी। हाँ, अगर मुल्क से बाहर जाके वो कुछ करते हैं तो वो कर सकेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में रहते हुए वो हमारी कंट्री को के बारे में तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
इतनी तो हमारी वो इकॉनमी स्ट्रांग है। आप यहाँ छोड़कर गए थे कि तेरी माँ? टीटीपी की बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव है। अभी हम यहाँ पर कौन टीटीपी का मेंबर हो, कौन उनकी पार्टी का हो, हम नहीं अंदाजा लगा सकते। तो दे आर एक्टिव इन पाकिस्तान टीटीपी। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ नुकसान होता है तो उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। आठवां अजूबा देख रहा हूँ भाई। हाँ। इससे हमारा नुकसान कितना होगा? इमेज ख़राब होती है अपनी कंट्री की, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है हर लिहाज से। ना तो कोई आप कहना कि हम अपनी उसमें प्रोग्रेस में इतना लो गए हुए हैं कि हम बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं इस टाइम। इवन के पाकिस्तान एक हाई कंट्री लेवल पे था, लेकिन अब वो नहीं रहा, और अपनी इन्हीं सब हरकतों की वजह से। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें आपस में स्ट्रांग होना पड़ेगा एज अ कंट्री। और एज अ कंट्री लेवल पर तो नहीं कह सकते, लेकिन उस आगे बढ़ने की, इकोनॉमी आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मैंने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। दहशतगर्द ग्रुप्स को कौन फंडिंग कर रहा है? जैसे टीटीपी ने कहा है कि हम अटैक करेंगे। टीटीपी चाहता है पूरा पेशावर उनको मिल जाए। टीटीपी चाहता है पाकिस्तान में शरिया लॉ है। ISIS की भी अपनी एक आइडियोलॉजी है जो वो पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, वो भी हमें थ्रेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नो कमेंट्स ऑन दिस, थैंक यू। इंडिया कहता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत होती है, उन्होंने अपनी टीम को भी नहीं भेजा। इससे उनका नैरेटिव कितना स्ट्रॉन्ग हो गई है, उनको कितना फायदा मिलेगा इस चीज से? आइडिया नहीं है मुझे। क्या करूँ इसका यार। मैं पता है मेरा इससे रिलेटेड था कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, थैंक यू। ये नहीं कर सकते वो, क्योंकि हम इस तरह डट के खड़े रहेंगे। ठीक, हमारा इत्तेफाक है ना। अभी हमारे लकी मरवत में ना तालिबान ने बोला था कि आपके लिए पानी भी नहीं पहुंचेगा, ये नहीं होगा। आपके लिए गैस, जो बिटानी वाली गैस है, ऑयल है, ये नहीं पहुंचेगा, वो नहीं पहुंचेगा। हम इत्तेफाक से खड़े हो गए, इस तरह खड़े हो गए, सारे इत्तेफाक से खड़े हो गए। धीरज रखो मुन्ना। हमने एहतजाज किया है, और हमारा जो मशरान है, इशफाक खान, जौहर खान, सारे इकट्ठे हो के मशरान खड़े हो के इस तरह बोले कि हम इस तरह डट के खड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो। तालिबान पाकिस्तान ने बोला था। जी जी बिल्कुल यही बोला था। तालिबान ने बोला था आपको पानी नहीं मिलेगा, पानी बंद कर दिए थे, ये पुल वगैरह बंद कर दिए थे, उसके ब्रिज बंद किए थे। हम उस तरह डट के कर रहेंगे। खाओ माँ कसम। उसके लिए जब एहतजाज हुआ है, मशरान खड़े हुए हैं, तो सारे लोग चले गए हैं। वो तो कहते हैं हम इस इलाके का बड़ा भलाई चाहते हैं, ये लोग हमारे हैं, ये इलाका हमारा है, वो तो ये कहते हैं। उसका नहीं हो सकता ना, अभी हम डट के खड़े हैं, उसको होने दे, जो भी आ सकते हैं हम देख लेंगे। अच्छा। इस तरह चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। खड़े रहेंगे, बेफिक्र हो जाए, आने दे उसको। वैसे टीटीपी पाकिस्तान के इतना खिलाफ क्यों है? ये तो इस वजह से है ना, क्योंकि हमें इत्तेफाक नहीं है। हमें इत्तेफाक रहेगी, सब इत्तेफाक से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा बात है। एक तो वो ये कहते हैं पेशावर हमारा, दूसरा वो ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर शरीयत का कानून लेकर आओ। वो ये दो चीज़ें डिमांड करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी भी चुरा लेंगे, मेहमानों को भी किडनैप कर देंगे। व्हाट द हेल इज दिस? क्या कहेंगे आप इस बारे में? हमारे पठान इस तरह नहीं है, एक दफ़ा खड़े हो गए वो नहीं कर सकते। हमारे पठान इस तरह खड़े होंगे चैंपियन ट्रॉफी में, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और अभी तो रुको, पठान खड़े होंगे। अभी हमने इस तरह किया ना, अभी उन्होंने बोला था गेट नहीं ओपन होगा, नहीं आपको ऑयल मिलेगा, नहीं गैस मिलेगा, उस पर कब्जा किया था टीटीपी ने। टीटीपी में तहरीक इंसाफ का जो मशर है जौहर खान और इशफाक खान, वो आ गए हैं। और इनाम खान जो आजकल चर्चे हो रहे हैं मीडिया पे, चेयरमैन साहब हमारे, उन्होंने टीटीपी ने वैसे कितनी दहशतगर्दी करवाई हुई है पाकिस्तान के अंदर? दहशतगर्दी तो बहुत मचाई है, लेकिन बाद में हमने भी जवाब दिया है थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, ये बताओ कि क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी या बाकी के जो फॉरेनर्स पाकिस्तान आए हुए उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं? नहीं, हम इत्तेफाक से खड़े रहेंगे तो किस तरह पहुंचाएंगे? आर्मी काउंटर कर लेगी उनको? आर्मी नहीं कर सकती कुछ भी, बस हम पठान ही सब कुछ कर सकते हैं। एक दफा